आहा नाचे नाचे सारे हंसे आहा नाचे नाचे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉलीवुड ईरा। बुधवार 16 फरवरी को हम सब संगीत प्रेमियों ने संगीत की दुनिया के एक जगमगाते रोशन सितारे को खो दिया। हमारे दिल अजीज सिंगर, म्यूजिक कंपोजर रहे बप्पी दा। अब भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका संगीत और इनके गीत हमेशा हमारे दिलों में सदा सदा के लिए अमर रहेंगे। बप्पी दा की मौत से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इनके चाहने वाले सभी फैन को इनकी मौत से एक बड़ा झटका लगा। दिल में हो तुम, आँख में तुम। बप्पी लहरी स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित थे, जिसके चलते इनकी मौत हो गई। बप्पी लहरी को भारतीय संगीत की दुनिया का डिस्को किंग कहा जाता था। बप्पी दा ने 70, 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक डिस्को गीत और संगीत दिए। बप्पी लहरी को गोल्ड मैन भी कहा जाता था, क्योंकि ये सोना पहनने के बहुत शौकीन थे। हमेशा ये सोने के आभूषण से लदालद दिखाई देते थे। बप्पी लहरी संगीत की दुनिया की एक लेजेंडरी संगीतकार थी, जिन्होंने डिस्को डांसर, आज का अर्जुन, थानेदार, साहेब नमक हलाल, शराबी, डांस डांस, प्रेम प्रतिज्ञा, आग का गोला जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पे भी इन्होंने गाने गाए। I love my chicken fry, I love my fish fry। बप्पी लहरी साहब का जन्म 27 नवंबर सन 1952 को हुआ था। जगह थी पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी। इनके बचपन का नाम रखा गया था आलोकोष लहरी, लेकिन बप्पी लहरी अपने निक नेम बप्पी लहरी के नाम से ही मशहूर हुए। बप्पी लहरी अपने माता पिता की एकलौती संतान थे। इनका जन्म एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था अपरेश लहरी और इनकी माताजी का नाम था बंसारी लहरी। इनके माता पिता भी बंगाली सिंगर और म्यूजिशियन थे, जो बंगाली फिल्मों में संगीत दिया करते थे। बप्पी लहरी जब मात्र 3 साल के थे, तभी इन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया था। इनकी स्कूलिंग इनके इलाके जलपाईगुड़ी से ही हुई और संगीत की शिक्षा उन्होंने घर से ही प्राप्त की। कोई यहाँ आहा नाचे नाचे, कोई वहाँ आहा नाचे नाचे। 70 के दशक में इन्होंने मुंबई का रुख किया, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते थे। और फिर सन 1973 में इन्हें पहला ब्रेक मिला। सन 1973 की फिल्म नन्हे शिकारी के साथ इन्होंने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर अपनी शुरुआत की थी। मेरा फर्स्ट पिक्चर में नन्हा शिकारी में मुकेश जी गाना गाया था, तू ही मेरा चंदा तू ही तारा। फर्स्ट पिक्चर 1973 में रिलीज हुआ था। और फिर आई सन 1975 की सुनील दत्त साहब की फिल्म जख्मी। ये वो फिल्म रही जिसमें बप्पी दा ने संगीत भी दिया और खुद गाना भी गाया, और वो गाना रहा नथिंग इज इम्पॉसिबल कहता हूँ मैं। Nothing is impossible। 70 के दशक में बप्पी लहरी को किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का बहुत साथ मिला। ये दोनों लेजेंड सिंगर ने बप्पी दा की प्रतिभा को पहचान लिया था और म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका ही सिक्का चलता था, जिसकी वजह से बप्पी दा को बहुत सी फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला। और फिर सन 1976 में वो फिल्म आई जिससे इन्होंने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया था। फिल्म थी सन 1976 की चलते चलते। इस फिल्म में संगीत दिया था बप्पी दा ने। इस फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की शानदार आवाज़ को अपनी संगीत से तड़का लगाया बप्पी लहरी ने। और इस फिल्म में उन्होंने खुद एक गाना भी गाया, और इस गाने के बोल थे जाना कहाँ है। जाना कहाँ है। और इस फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे और बप्पी लहरी के करियर को इस फिल्म के बाद 4 चांद लग गए। सन 1977 की फिल्म आपकी खातिर में भी उन्होंने ज़बरदस्त संगीत दिया। फिल्म आपकी खातिर में विनोद खन्ना साहब का वो गाना बम्बई से आया मेरा दोस्त, बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। जिसमें उन्होंने प्लेबैक सिंगर के तौर पे गाना भी गाया और म्यूजिक भी दिया। ये गीत 70 के दशक में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। 70 के दशक में बप्पी दा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन सन 1982 में फिल्म आई डिस्को डांसर, जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। इस फिल्म ने ना सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को सुपरस्टार बना दिया, बल्कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी के काम को भी इस फिल्म के गानों और संगीत से बहुत सराहना मिली। तुम्हें मालूम जवानी क्या होती है? और ये बन गए संगीत की दुनिया के डिस्को किंग। फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन दा के शानदार अभिनय और बप्पी दा के शानदार डिस्को म्यूजिक ने फिल्म को सुपरहिट बना दिया था।
इस फिल्म के बाद 80 के दशक की एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों के म्यूजिक कंपोजर रहे बप्पी लहरी। प्यार बिना चैन कहाँ रे। और ये फिल्में रही तोहफा, कैदी, शराबी, हिम्मत वाला, कसम पैदा करने वाले की, साहिब, एडवेंचर ऑफ टार्जन, इल्जाम, डांस, सत्यम जयते, पाप की दुनिया जैसी कुछ बेहतरीन सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने 80 के दशक में संगीत दिया। और अपने संगीत से इन्होंने 80 के दशक में डिस्को इरा की शुरुआत की और 90 के दशक में भी बतौर सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर ये छाए रहे। और 90 के दशक की फिल्म थानेदार के गीत तम्मा तम्मा से उन्होंने 90 के दशक में सबको नचाया। 2011 की डाटी पिक्चर में जो गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो गाना था बप्पी दा की आवाज में जूली LLB का वो गाना मेरे तो एल लग गए को कोई कैसे भूल सकता है, मेरे तो एल लग गए, जिसे इन्होंने बेहतरीन अंदाज में गाया था। 2014 की गुंडे फिल्म का वो गाना तूने मारी एंट्री आर से भी बप्पी दा ने सबका दिल जीता। 1985 की फिल्म शराबी के लिए बप्पी लहरी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। 2018 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। इसके अलावा भी बप्पी दा कई पुरस्कार जीत चुके हैं। यार हमें पैसा नहीं प्यार चाहिए। बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया और देश विदेश में इन्होंने अपनी प्रतिभा से खूब नाम कमाया। इनका पहनावा और इनका सोना पहनने का शौक भी सबसे निराला रहा। हमेशा इनके चेहरे पे एक मुस्कान सी बनी रहती थी और बप्पी दा काफ़ी खुश मिजाज इंसान थे। कभी न कहना गुड़िया बाय बाय बाय। बात अगर करें बप्पी लहरी के निजी जीवन की तो इनकी पत्नी का नाम चित्रानी लहरी है। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हैं, बेटा बप्पा लहरी और बेटी रीमा लहरी। और ये दोनों भी अपने पिता की तरह ही म्यूजिक डायरेक्टर है। यकीनन भारतीय सिनेमा के कुछ गिने चुने संगीतकारों में से एक बप्पी लहरी थे।